हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक और अंकित बाडी सर कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। और आज की वीडियो का चैप्टर चल रहा है एवरेज, चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही धमाके और खतरनाक तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 115 से स्टार्ट करते हैं। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी और एक कप्तान है। उनका औसत 32 स्कोर है। उनका औसत स्कोर 32 है। इन खिलाड़ियों के स्कोर ये सब दिए गए हैं। तो कप्तान का स्कोर हमें मालूम करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है, क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी है, एक कप्तान है। तो कप्तान का औसत स्कोर हमें बताना है। 10 खिलाड़ियों का स्कोर यहाँ पर दिया गया है। तो हमें कैसे करना है, हम जानते हैं, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जानते हैं। सभी कप्तान सहित 10 खिलाड़ियों का अगर हम योग निकालें तो योग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर औसत गुणा संख्या, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 खिलाड़ी और एक कप्तान का जो स्कोर का योग है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो औसत हो गया उनका 32 और संख्या उनकी है 11। 10 खिलाड़ी एक कप्तान 11। तो यहाँ पर इन सभी का स्कोर मालूम हो जाएगा। 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 ते 33 और 2 35, 352 इनका स्कोर है। अब हमें मालूम करना है कि 10 खिलाड़ियों का स्कोर ये दिया गया है, ये कितना है। अगर हम इनका सबका स्कोर जोड़ें तो इनका स्कोर आता है 215। ये 10 खिलाड़ियों का स्कोर आ गया 215। अब यदि मैं इसमें से 215 को घटा दूं तो यहाँ से हमें कप्तान का स्कोर मालूम हो जाएगा। कप्तान का स्कोर कितना था, चलिए देखते हैं। 12 में से 5 घटाएंगे 7। अब 7 देख लीजिए कहाँ आ रहा है। 7 केवल एक ही यूनिट में आ रहा है, इसमें 137। या चेक कर लीजिए, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, 137। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 116, समझिए। देखो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी तरीके से किया जा सकता है अगर आप मैथ की लैंग्वेज को और अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को, और सबसे बड़ी बात है अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकेगा और आप आसानी से हर टेस्ट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा, देखिए 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा औसत रन 43 थे। इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है, क्रिकेट की 10 पारियां खेल ली एक बल्लेबाज ने, तो उसका जो औसत रन आया वो 43 आया। इसका मतलब 10 पारियों में उसने कम ज़्यादा ऐसे रन बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही उसका एवरेज निकाला तो सभी पारियों का कुल एवरेज मिलाकर पता लगा 43 आया। यहाँ से समझ लीजिए ये लाइन 43 आया। तो इसका मतलब जब 43 आया तो उसने क्या करा, उसने अगली पारी फिर खेली। अगली पारी कौन सी आई, 11वीं। 10 तो खेल रखी है उसने जिनका एवरेज 43 है। जब उसने अगली पारी खेली यानी कि 11वीं पारी खेली तो उसमें कितने रन उसे बनाने होंगे जिससे कि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाता है। पहले 43 था, अब रनों का औसत 3 बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर ये सवाल 2 तरीके से कर सकते हैं आप, एक सिंपल तरीका, एक माइंड का तरीका। तो सबसे पहले हम माइंड का तरीका देखेंगे और उसके बाद सिंपल तरीका भी आप सीख लीजिए। देखो उसके सभी पारियों का एवरेज 43 था, लिख दिया। ये है माइंड का तरीका। सभी पारियों का एवरेज जो 43 था वही उसने 11वीं पारी का एवरेज बना लिया। जो सभी का एवरेज होगा वही उसने 11वीं का बनाया। तो ये अब उसने 11वीं का बताया कि 11वीं पारी में उसने जो पहले सभी पारियों का एवरेज था 43, तो पहले तो उसी को रख लिया उसने 43।
11वीं पारी का एवरेज, जो 11वीं पारी में जो उसे रन बनाने हैं तो उसमें जो 10 पारियों का एवरेज था वही मान लिया इसमें, और प्लस उसने क्या किया, औसत रन 3 बढ़ गए। इसका मतलब जो उसने 11वीं पारी में रन बनाए 43 से ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, 43 के एवरेज से उसने ज़्यादा रन बनाए। क्यों रन बनाए ज़्यादा? क्योंकि औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो वही तरीका, योग निकालेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत 3 बढ़ गया और संख्या हो गई पारी की 11, तो 11 के 33 और 43 जोड़ेंगे, 33 और 43 हो गया आपका 76। देखिए 43 और 33 हो गया 76। इसका मतलब उसने 11वीं पारी में 76 रन बनाए। देखिए ये तो है माइंडली, और ये है सिंपल तरीका, आप इससे भी देख सकते हैं। योग निकालेंगे पहले, योग वही तरीका, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत हो गया उसका 43, संख्या होगी 10 पारी होगी 10, तो योग हो गया कितना, 430। ये 10 पारियों का योग है। अब उसने क्या किया, 11वीं पारी में इतने रन बनाए कि उसका औसत रन 3 बढ़ गया। तो फिर 11वीं पारी 11 पारियों का योग निकालेंगे। 43 में 3 जोड़ेंगे, 43 और 3 46 गुणा पारियों की संख्या 11, 11 छिके 66, 6 11 चौक 44 और 6 50, 506 रन बनाए उसने। अब 506 रन में से, यानी कि ये 11 पारियों का योग है, इसमें से 10 पारियों का योग घटाएंगे तो 11वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या आ जाएगी। 506 में से 430 घटाएंगे, कितना बचता है, 6, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 76 बचता है। तो 76 आ गया। देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो 76 है, तो 76 रन बनाए उसने। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 117, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 8 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत बताए। तो देखिए इस प्रकार का एक पहले भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यदि औसत रन बढ़ता है, औसत रन में वृद्धि होती है तो माइनस का चिन्ह, और अगर कमी आ जाए तो प्लस का चिन्ह यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो औसत रन बढ़ेगा या औसत रन घटेगा, ये वाला। तो इसका ध्यान रखना, वृद्धि में माइनस और कमी में प्लस का यूज करना है। तो देखिए 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100। यहाँ से इसको हल करेंगे और उसका औसत रन 8 रन बढ़ गया, तो माइनस का 8 गुणा 1 पारी पहले वाली में गुणा करेंगे इसकी। देखिए 10वीं पारी से पहली पारी थी 9, 1 पारी पहले वाली में गुना करते हैं, तो यहाँ से नया औसत आ जाएगा उसका। 100 माइनस 8 नंबर 72 बराबर हो जाएगा 28। देखिए बहुत सिंपल और आसान आपके सामने। तो नया औसत आ गया उसका, जो नया औसत था वो आ गया। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन करने हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने 118 नंबर। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। देखिए प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 1 का योग 7 गुना है। क्या है? यो योग है, योग है। और यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है, क्योंकि 5 और 1 जोड़ेंगे 6 संख्या हो जाएगी। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, बिल्कुल इजी और आसान। अब देखो उन 6 संख्याओं का औसत दिया उसने 136। जैसे कि आप जानते हो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, आप सब जानते हैं वो औसत गुणा संख्या होता है। औसत है हमारा 136, संख्या है वे 6, तो योग आ जाएगा
6 छंग 36, 3 13 6 78, 3 81, 816 आ जाएगा। तो योग बराबर योग करेंगे जिससे कि हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट भी यूज हो जाए। 816 का योग है, इधर करेंगे यहाँ 816 का योग, तो हमारा इन दोनों का योग, इन 6 संख्याओं का योग हो गया 7 और 1 8। देखिए योग बराबर योग हो गया 8 दाएं 80, 8 दूनी 16, कटिंग हो गया। देखिए 102 बार। अब उसने पूछा है कि छठी संख्या का मान बताओ। छठी संख्या हमारी यह है यहाँ, तो 102 की गुणा 1 में करेंगे यहाँ, 102 एकम 102, तो छठी संख्या थी हमारी 102। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से और इक्वल टू इक्वल से हर एक बच्चा आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई सारे कराए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करके देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाता है। मैंने नोट लिखा है था कि अगर औसत रन बढ़ता है, अगर वृद्धि होती है औसत रन में यानी कि एवरेज में, तो उसके लिए हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, और अगर एवरेज में कमी आती है, मैंने बताया था, उसके लिए प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से मैंने इससे पहले 2-3 क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए, कितने रन बनाए उसने? 88 रन बनाए उसने। 11वीं पारी में उसने 88 रन बनाए, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ गया। वृद्धि होगी तो -4 लिखेंगे, और 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर पूछा है। तो मैंने बताया था, जिस पारी के बाद औसत स्कोर पूछे उससे एक पारी पहले या कम करके गुणा कर देते हैं। 10 की गुणा करेंगे तो 88 - 10 चौक 40, तो बराबर रह जाएगा इसमें 48। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आता है वह 48 है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत जो रन था, स्कोर था, वो 48 था। ऑप्शन सी इज राइट। ये वाला तरीका आपको सिंपल लगेगा, आसान लगेगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने जितने भी एग्जाम में आए या देखने को मिले, तो आप हर जगह इस तरीके का यूज कीजिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कीजिए। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, पहले 20 ओवर के दौरान, जैसे एक क्रिकेट टीम खेलती है तो पहले 20 ओवर खेलती है, तो पहले 20 ओवर में उसका रन रेट औसत था 4.5, यानी कि इसका मतलब हो गया एक ओवर में 4.5 रन बनाते थे। तो 20 ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए? देखिए दशमलव से 0 हट जाएगी, 45 दूनी 90 रन बनाए। तो 20 ओवर में उन्होंने 90 रन बना लिए। क्लियर है? उन्हें टोटल टारगेट जीतने के लिए 282 रन बनाने। तो जीतने के लिए टोटल जो टारगेट था वो 282 का था। अब उन्हें कितने और रन बनाने? 90 तो उन्होंने बना लिए। 282 में से अगर हम 90 घटाए, 282 - 90, 2, 18 में से 9 गए, 9 1, अभी भी उन्हें 192 रन बनाने। कितने रन बनाने? अभी भी 192 रन बनाने, और ये अगले 30 ओवर में बनाने। तो अगले 30 ओवर में अगर बनाने तो प्रति ओवर रन रेट हमें निकालना है। यही हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, प्रति ओवर रन रेट क्या रहेगा। तो 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 10 से डिवाइड किया, एक अंक छोड़कर दशमलव, तो ये रहेगा उसका औसत रन रेट। तो अगले 30 ओवर में उनका जो औसत रन रेट था वो 6.4 था। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत सिंपल आसान तरीके से, सिंपल सी नज़र से देखो क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी और आसान लगेगा। अगर आप डिस्टर्ब होकर देखेंगे क्वेश्चन को तो बहुत डिफिकल्ट और दिक्कत करने वाला महसूस होगा। तो आप सिंपल सी नज़र से देखो, सीधे सीधे, और जैसे मैंने बताया बस ऐसे कर लीजिए, आपका मैथ बिल्कुल ईजी और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त तरीका आपको बताया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 122 इससे भी ज़बरदस्त और सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13 पारियों में 97 रन बनाने पर उसके औसत रन में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार बताया है कि औसत रन में अगर वृद्धि आ जाए तो घटाएंगे।
कितने रन बनाए उसने 13वीं पारी में? 97 रन बनाए और औसत रन में 5 की वृद्धि हो गई। तो घटाएंगे 5 गुणा एक पारी पहले से गुणा करेंगे इसमें। 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछा है तो 13 से एक पारी पहले होती है 12वीं पारी। तो 12वीं पारी की गुणा कर देते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसका औसत स्कोर कितना होगा? 12 पंजे 60, 97 से 60 घटाएंगे 37 बचता है। तो लीजिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल, बिल्कुल इजी। देख लीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, बस मैथ को आप समझिए, देखिए, माइंड से कीजिए और माइंड आपके पास बेस्ट है, माइंड से ही आप हर चीज़ को कवर करेंगे। तो माइंड का यूज कीजिए और मेरी मदद से क्वेश्चन को आसान बनाए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन ए 36। नया क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी और आसान तरीके से बताया जाएगा। एक कंपनी में महिला कर्मचारियों की औसत आयु 24 वर्ष है। देखिए, महिला वो मैन की औसत आयु 24 वर्ष है, जबकि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। जब सभी की दी गई है, यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज करेंगे। एलिगेशन सभी का बीच सेंटर में लिख लेते हैं। सभी की औसत आयु, महिला और पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 32 है। यदि पुरुष और महिला की संख्या समान है तो पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु बतानी, यहाँ पर मैन की औसत आयु बतानी, यानी कि एवरेज बताना, व्यक्तियों की संख्या का औसत बताना। क्लियर है? अब देखो, जैसे हम एलिगेशन करेंगे, आमने सामने का अंतर लिखेंगे, तो यहाँ पर उनकी संख्याओं का रेशो आता है, पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्याओं का रेशो, और जो कि उसने अपने आप ही कह दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। तो यहाँ पर संख्याओं का रेशो आ जाता है। जब संख्याएं समान है तो उनका रेशो भी समान होगा, 1:1। अर्थात दुनिया में कोई भी दो संख्या आपस में समान है, जैसे 20-20, तो उनका रेशो 1:1 ही आएगा। 8-8 आ जाए तो रेशो 1:1 ही आएगा। 15-15 आ जाए तो रेशो 1:1 ही आएगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उनकी संख्याओं का रेशो हमें मिला है 1:1, समान होने के कारण। क्योंकि उनकी संख्या समान है, समान होने के कारण उनकी संख्याओं का रेशो भी समान होगा, 1:1। अब एलिगेशन में ये वाला तरीका होता है, ये जो बीच का नंबर होता है औसत संख्या या दोनों की, यह संख्या इन दोनों में से एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। हमेशा चेक करना इस बात को। तो यह संख्या इससे तो बड़ी है, इसका ये 24 है, यहाँ 32 है, तो इससे तो बड़ी है, लेकिन इससे छोटी होगी इससे, यह वाली। अर्थात जो पुरुषों का एवरेज है वो 32 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 32 से बड़ी हो गया। मैंने अभी आपको बताया एवरेज औसत जो दोनों का और एवरेज होता है वो इन दोनों में एक से बड़ा एक से छोटा, तो इससे तो बड़ा है तो 32 से छोटा होगा। तो बस हर किसी दुनिया के क्वेश्चन में चेक कर सकते हो आप ये बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जब हम इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमें मालूम होता है 8 आता है। 32 और 24 का अंतर 8 आता है, तो 1 के बराबर 8 है, तो इधर भी 1 के बराबर 8 होगा। इक्वल टू इक्वल है ना। तो चलिए आप अब देखो, अगर हमने इन दोनों का अंतर किया, अंतर का मतलब बड़े नंबर में से इसको घटाया तो 8 आया। तो जब इधर अंतर किया है तो इधर इनको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें यह संख्या 1 से तो बड़ी है तो 1 से छोटी होगी। तो कैसे होगी ध्यान दीजिए, 32 और 8 जोड़कर ये हो जाएगा 40। ये रहा 32 + 8, 32 + 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाता है। तो पुरुषों का जो औसत है, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु है वो 40 वर्ष है। चेक कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और आसान है। दुनिया का कोई भी एलिगेशन वाला क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ये बात देखने को मिलेगी कि मिडिल वाला नंबर उन दोनों औसत वाली संख्याओं से एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। इसी आधार पर मैंने क्या किया, इसमें से तो इसको घटा दिया और इसी में इसको जोड़ दिया, क्योंकि बड़ा लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 32 में 8 जोड़ेंगे, बड़ा नंबर हो जाएगा, और छोटा लाने के लिए 32 में से इसको घटाएंगे तो 8 आ जाता है। तो ये वाली टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त और खूंखार तरीका आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर बना है वो 40 वर्ष है।
क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 बहुत ही सिंपल तरीके से बस माइंड का खेल है। देखो मैंने बार बार आपको बताया है कि मैथ अगर आप माइंड से पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा, और अगर आप माइंड को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं तो मैथ आपके लिए फिर बिल्कुल आसान है। देखिए, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु मैंने आपको बता रखी, हर एक व्यक्ति की औसत आयु 25 बताया है। इसका मतलब वैसे तो वे कम ज़्यादा आयु के हैं, बट एवरेज में 25 के बताए हैं, तो 25 छिका 150 वर्ष है। 6 व्यक्तियों की आयु का योग 150 वर्ष है। चलिए 150 वर्ष लिखेंगे, 150 वर्ष। इनमें 6 सदस्यों में सबसे छोटा व्यक्ति की आयु 4 वर्ष है। 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, देखिए अगर सबसे छोटे व्यक्ति का जन्म यहां हुआ है, अरे 1 2 3 4 वर्ष उसने बिता दिए ऐसे, तो उसके जन्म के समय, यहां पर जन्म के समय ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिए इसका मतलब तो ये हो गया कि छोटे व्यक्ति को हटा दिया जाएगा जब उसके जन्म के समय कहा है। अब तो छोटे व्यक्ति की आयु का योग भी इसमें जुड़ा हुआ है, 4 वर्ष। और जन्म के समय पूछा है परिवार की संख्या कितनी रह जाएगी जन्म के समय। परिवार की संख्या अब तो 6 है, इस सहित फिर रह जाएगी 5। और जब इसके छोटे सदस्य की 4 वर्ष की आयु कम की गई है तो बाकी 5 सदस्य थे उनकी भी 1 साल ऐसे कम होगी यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ तक का तो उनका भी आयु का जोड़ इसमें जुड़ा हुआ है 150 में। तो 5 चौक 20 और 4 ये 24 साल और घटाएंगे। जन्म के समय उन 5 सदस्यों की उस आयु का योग था 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 126 वर्ष। जन्म के समय उन व्यक्तियों की आयु का योग था 26 वर्ष, और जन्म के समय उनकी संख्या थी 5। देखिए इक्वल टू इक्वल, योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत पूछा है उसने और संख्या हो गई हमारी 5। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, कटिंग हो गई है। देखिए 25.2 वर्ष, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर 25.2। ये रहा ऑप्शन बी। नया क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन एलिगेशन से रिलेटेड होगा, और एलिगेशन का पहले भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है। अब उस एलिगेशन की वो कंडीशन चेक कर लीजिए कि वह जो बीच वाली संख्या होगी 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, चेक कर लीजिए, इसमें मालूम हो जाएगा आपको। एक कक्षा में लड़कों का औसत यानी कि बॉयज़ का औसत और गर्ल्स का औसत, बॉयज़ है 69.3 किलोग्राम औसत में, और लड़कियों का औसत है 59.4 किलोग्राम, और सभी का लड़के लड़कियों का औसत वजन हो गया 63.8 किलोग्राम। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताना। सबसे पहले आप ये देखिए, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में बताया है कि एलिगेशन वाले क्वेश्चन में ये जो बीच का नंबर होता है इन दोनों में 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा। अब देखिए इससे तो छोटा है ये, लेकिन इससे बड़ा है। क्लियर, कहीं भी देख सकते हो आप। तो अब इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर हो गया 4.4, इन दोनों का अंतर हो गया 5.5। देखिए दशमलव से दशमलव हटाएंगे, छोटा रेशो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, छोटा रेशो आ गया 4 5 का। क्लियर। अब देखिए ये लड़कों का है, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो में। तो उसने पूछा लड़कों की संख्या का प्रतिशत, लड़के 4 है टोटल 5 में से, सॉरी 5 और 4 9 में से 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, ये प्रतिशत आ जाएगा। 9 चौक 36, 4 फिर 40, 9 चौक 36, 4 बचा, बटे में भाजक संख्या 9। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 44 से ही 4/9%, ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, एक समूह में 120 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। इसका मतलब हम योग बराबर योग करेंगे, क्योंकि योग बन जाता है औसत गुणा संख्या से। तो योग बराबर योग करेंगे
120 गुणा 13.56, ये सभी 120 विद्यार्थियों की आयु का योग है। अब इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां हैं। तो देखिए 120 का 35% लड़कियां होंगी 42 और बॉयज हो गए 78, क्योंकि 120 में से 42 घटाएंगे 78 लड़के होते हैं। और ये 42 कैसे आया? 120 का 35% चेक कर लीजिए आप। 120 का 35% बटे में 100, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42। देख लीजिए 42 ऐसे आया। और इसी प्रकार से हमने चेक किया 120 में से 42 लड़कियों की संख्या घटाने के बाद 78 लड़के आते हैं, तो लड़कों की संख्या 78 होती है। अब आगे बढ़ेंगे। लड़के लड़कियों की औसत आयु का अनुपात, लड़कों की औसत आयु 6 है, लड़कियों की 5 है, तो लड़कियों की औसत आयु हमें बतानी। तो सीधा योग बराबर योग करेंगे। योग किसका करेंगे? सबसे पहले लड़के दिया है, तो योग बराबर होता है लड़कों की संख्या 78 गुणा लड़कों की संख्या का औसत दिया है उन्होंने 6, प्लस लड़कियों की संख्या 42 गुणा 5 औसत। देखिए योग बराबर योग हो जाएगा। 6 टे 48, 4 6 सत्ते 42, 4 46, प्लस जोड़ेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 रहेगी 21। कितना होगा जोड़ने के बाद? हो गया 8, 1 और 6 7, 678 बराबर हो गया इसके 120 गुणा 13.56। और पूछा है लड़कियों की औसत आयु। लड़कियों की औसत आयु का अनुपात दिया है 5, 5 से गुणा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए दशमलव हटाकर बटे में 100, 20 छिके 120, पंजे 100, 5 से 5 काटा, 6 से मैंने इसको काटा, 6 कम 6, 6 कम 6 ये 18, 113 से ये कट जाता है 12 बार, तो 12 आ जाता है हमारी क्वेश्चन का आंसर। ये रहा, बिल्कुल आसान और इजी। तो लड़कियों की औसत आयु है 12, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन। एक स्कूल के 286 छात्रों की औसत ऊंचाई 50 यूनिट है, सभी की 50 यूनिट है। लड़कों की यानी कि बॉयज़ की औसत ऊंचाई 53 यूनिट है और गर्ल्स की औसत ऊंचाई 31 यूनिट है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे हम, एलिगेशन आमने सामने का डिफरेंस करेंगे। 31 और 50 का अंतर 19 आ गया, 53 और 50 का अंतर आता है यहाँ पर 3। अब आप देखिए मैंने पहले भी एलिगेशन में बताया था कि यह वाली संख्या इन दोनों में से एक से बड़ी एक से छोटी होती है। देखो इससे तो बड़ी पर इससे छोटी होती है। अब यहाँ पर अंतर भी देख लीजिए, 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53, तो 50 में से 19 घटाएंगे तो 31। ये भी बात आपको फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमसे पूछा है लड़कों की कुल ऊंचाई और लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात, कुल का पूछा है, कुल। तो कुल निकालने के लिए इसमें गुणा करेंगे और कुल निकालने के लिए इसमें गुणा करेंगे, तो हमें ऊंचाई का अनुपात मालूम हो जाएगा। 31 93 आ जाएगा इधर, तो 93 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में आ जाता है। और इनकी गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1007। ये रहा, देखिए कितना इजी आसान है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, गुणा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, 31 से 93 से ही पता लग लिया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50। तो योग करेंगे यहाँ पर, संख्या गुणा औसत, योग हो गया 4000। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 55 है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30। देखिए 30 तो फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं 50, तो 50 गुणा उनका औसत है 55, प्लस 30 फेल हो गए गुणा उनका औसत हमें निकालना, जो फेल छात्र है उनका औसत निकालना। अब इसको हल करेंगे, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, प्लस 30 ए बराबर हो गया
4000। अब 4000 में से ये घटाएंगे तो 30A बराबर रह जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2 और 3 में से 2 गया 1। 0 से 0 काटा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 41.66। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी 41.66। अब क्वेश्चन नंबर 128, बहुत ही सुपर था ये क्वेश्चन और ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही होगा ये। देखो आपके हर एक क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चलेंगे। अगर आप माइंड का यूज करना चाहे तो आप उससे आप इसी फॉर्मेट से कर सकते हैं। केवल यही 2 तरीके हैं जिससे इंडिया के अंदर पूरा मैथ, हर एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाला होगा इसी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 84 छात्रों के औसत अंक 95। योग करेंगे यहाँ पर हम, योग बराबर योग 84 गुणा 95। लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 10:11 है। तो लड़के लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे हम, कैसे? 84 योग बराबर योग से 21, 21 चौक 84, 4 दाई 40 तो लड़के हैं और 4 44 लड़कियां हैं। क्लियर है? लड़के लड़कियों की संख्या। अब लड़कों के औसत अंक और लड़कियों के औसत अंक से यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का औसत 4 और 5 के अनुपात में है, क्योंकि ये 20% कम है यानी कि 80% है, ये 100% है, ऐसे 80%, ये 100%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे इसको छोटा बनाएंगे। अब देखिए योग बराबर योग करेंगे। यहाँ पर लड़के हैं, लड़कों का औसत गुणा लड़कों की संख्या हो जाएगी 40 गुणा 4 प्लस लड़कियों का औसत 5 गुणा लड़कियों की संख्या 44 और बराबर हो जाएगा ये 84 गुणा 95। क्लियर? अब देखिए कितना होता है, 160 प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 380 हो जाता है ये, अर्थात इसके बराबर हम 380 लिखेंगे, इसको 380 के बराबर हो गया ये। हमसे पूछा है परीक्षा में लड़कों के औसत अंक। अब लड़कों के औसत अंक हमें बताने हैं। लड़कों का औसत अंक 4 है, 4 की गुणा कर देंगे यहाँ पर। देखिए 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, 5 चौक 20, 4 से 4 कटा, 84 आ गया भैया। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आता है 84, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में